तो हेलो हेलो हेलो, वेलकम बच्चा पार्टी। भेड़ो लोग, कैसे हो तुम लोग? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ फिर से। मेरा नाम है आशुतोष भट्ट और मैं हूँ आपका साथी, दोस्त, बंधु, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो समझना हो समझ लो यार। मैं तुम लोगों को अकाउंट्स बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है? चलो। तो बड़े लोग, आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है? अभी सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ कि भाई कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है पार्टनरशिप में, ठीक है? तो पार्टनरशिप में हम लोग दो टाइप के कैपिटल अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। कौन से दो टाइप्स? समझ लेते हैं भाई। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है ना? दो टाइप की कैपिटल मेथड्स है भैया, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये क्या है, समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों? अगर तुम लोग को याद होगा यार कि जब हम लोग क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती थी। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, उसमें लास्ट में हम लोग को नेट प्रॉफिट मिलता था, ठीक है? उस नेट प्रॉफिट का क्या करते थे? कैपिटल अकाउंट में एड अप कर देते थे, ठीक? तो अभी आप लोगों को जो बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव था, बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव में क्या बताया जाता था कि अगर मान लो ये एक बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में यहां पर कैपिटल आता है और इस कैपिटल में भैया यहाँ पर ऐड करके नेट प्रॉफिट ऐड करके यहाँ दिखा देते हैं, है ना? तो तुम लोग को अभी तक ये पर्सपेक्टिव समझाया गया था। अब क्या है कि अब हम लोग कैपिटल अकाउंट को समझने वाले हैं, कैपिटल को समझने वाले हैं कि वो अकाउंट बनता कैसे है एंड उसका क्या पर्सपेक्टिव रहता है। चलो, तो मैं पहले तुम लोग को बताता हूँ कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है और देन ये दोनों मेथड तुम लोग को मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है इन दोनों मेथड्स, ठीक है? सपोज करो कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो ये है। अभी थोड़ा रफली बना रहा हूं, तो बेयर विद मी, ठीक है? मान लो ये कैपिटल अकाउंट, अभी सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से समझा रहा हूँ। इसी को पार्टनरशिप के हिसाब से भी समझाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों? चलो, सपोज करो कि तुम्हारा कैपिटल अकाउंट है और हमेशा हमेशा तुम लोग को ये चीज पता होगी कि कैपिटल अकाउंट शुरुआत में जब इंट्रोड्यूस होता है कैपिटल तो क्रेडिट होता है। इतना तो पता होगा भाई, 11th पढ़ के आ रहे हो, है ना? तो अगर मान लो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट है, कुछ ना कुछ उसका बैलेंस पड़ा हुआ है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे? बाई बैलेंस बीडी, कुछ भी हो सकता है, सपोज कर लो 1 लाख है, ठीक है? 1 लाख रुपया तुम्हारा कैपिटल में बैठा हुआ है। अब होता क्या है, हम लोग बैलेंस शीट में वो प्लस एनपी लिख तो देते हैं, बट उसका अकाउंटिंग समझ में नहीं आती है कई लोगों को। करते क्या है कि अगर यहाँ पे हमारा एक छोटा सा पीएनएल है, इस पीएनएल यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होने वाला है। जब कैपिटल में ऐड होने वाला है, यानी कि यहां पर जो हम लोग टू नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना, टेक्निकली यहां पर नेट प्रॉफिट नहीं लिखना चाहिए पीएनएल में। हम लोग खुद को बताने के लिए या फिर जो एक्सटर्नल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स ऑफ आर अकाउंट्स हैं, उनको बताने के लिए वहां पर टू नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन टेक्निकली वहां पर टू नेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर होना चाहिए टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये जो भी है, यहां हमको लिखना चाहिए टू कैपिटल अकाउंट। और उसके आगे अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये लिख सकते हैं, ये चलेगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये चीज चलेगी, ठीक है? अब जब ये नेट प्रॉफिट पीएनएल से निकला, पीएनएल में डेबिट हुआ, तो ये कैपिटल में क्रेडिट हुआ। मतलब सिंपल सी बात, यहां पर बाई पीएनएल अकाउंट, जितना भी नेट प्रॉफिट है, मान के चलो ये नेट प्रॉफिट है अपना कुछ 10,000 का, तो ये 10,000 यहां से उठा और पीएनएल से उठा और कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपया आ गया, ठीक? तो इस तरीके से तुम्हारा कैपिटल बढ़ करके 1,10,000 हो गया। तुमको ये बात समझ में आई? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आई? एडजस्टमेंट समझ में आई? बस एग्जैक्टली कुछ ऐसी है एडजस्टमेंट हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स में करने वाले हैं। अंतर क्या होगा? अंतर बड़े लोग ये होगा कि सोल प्रोप्राइटर में एक ओनर था, यहां पर एक से ज्यादा ओनर है। क्लियर है? एटलीस्ट दो ओनर तो है ही।
तो जब दो ओनर हैं तो हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसा बनाने वाले हैं, बता देता हूँ। इसको पहले हटाते हैं थोड़ा। चलो, कैपिटल अकाउंट इसको भी हटा देते हैं। कैपिटल अकाउंट कैसा बनाने वाले भाई? एक अपना ऐसा सीधा लाइन, एक बीच का लाइन। अब मान लो जो अमाउंट कॉलम हम लोग एक बनाते थे, जितने पार्टनर है उतना अमाउंट कॉलम बन जाएगा। सपोज कर लो अभी दो है, अगर दो हैं तो ये दो अमाउंट का कॉलम बन गया फटफट। एक हो गया अपना पार्टिकुलर्स, ये मैं रफ बना रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। मान लो ए पार्टनर, मान लो बी पार्टनर, फिर से पार्टिकुलर्स, ये हो गया पार्टिकुलर्स, फिर से ए पार्टनर, फिर से बी पार्टनर। ठीक है। बहुत ही रफ टाइप से बनाया है, क्यों क्या है कि इसमें ऐसा सीधा लाइन खींचने में दिक्कत होती है। ठीक है। स्केल विस्केल है, उसका यूज करके अच्छे से बना के बताऊंगा। ठीक है। तो ये हो गया अपना कैपिटल अकाउंट स्ट्रक्चर। इसका भी सेम एडजस्टमेंट है, सारी एंट्रीज सेम है, बस अंतर क्या होने वाला है, क्योंकि ये पार्टनरशिप अकाउंट्स है, तो इसमें डायरेक्टली पीएनएल से हम लोग बैलेंस शीट पर जंप नहीं करते हैं। बीच में एक और अकाउंट आता है जिसको हम कहते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट्स को बांटते हैं। हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। चलो पिछले क्लास के नोट पे लेके चलता हूँ। ये है भैया अपनी पिछली क्लास की नोट। अगर पिछली क्लास की इस नोट में तुमको याद है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है। मतलब कि ये जो प्रॉफिट, ये जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमने बनाया था, इसमें जो प्रॉफिट लास्ट में बचा था उसको पार्टनर के अपने अपने रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। बात मेरी समझ में आ रही है? उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया इस पैसे को, प्रॉफिट को, पैसा नहीं सॉरी। क्लियर है मेरा इंस्ट्रक्शन? यहां तक बात समझ में आ रही है? चल अब हम लोग समझते हैं आज का कि ये जो दो अलग अलग मेथड हम लोग को बताए जा रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड, ये क्या है। ठीक है। चल पहले समझ लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में होता क्या है बच्चा पार्टी, कि हम लोग दो अकाउंट क्रिएट करते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट, या फिर इसको हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। और सेकंड नंबर पे क्रिएट होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट, और ये पार्टनर के नाम का होता है, पहले ही बता दूं। ये पार्टनर के नेम से असाइंड होता है। जैसे मान लो अगर किसी फर्म में दो पार्टनर्स हैं, मान लो आशु और राम, तो ये जो दो पार्टनर है इनके नाम का अकाउंट होगा, आशुस कैपिटल अकाउंट एंड आशुस करेंट अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट एंड राम्स करेंट अकाउंट। जितने पार्टनर उतने कैपिटल और करेंट अकाउंट्स। ठीक है। ये दो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। और इन दोनों अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, ये भी समझ लो मेरे भाई। कई फर्म्स में ऐसा होता है कि वो अपने कैपिटल को, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना चाहते। अरे भाई, जब तुम प्रॉफिट कमाओगे या तुमको लॉस होगा तो तुम्हारे कैपिटल में ऐड एंड माइनस हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? अगर तुम ड्राइंग्स करोगे तो तुम्हारे कैपिटल से लेस हो जाती है। ये सारी एडजस्टमेंट तो तुम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी है, मैं इतना होप करके बैठा हूं यहाँ पर। अगर नहीं पढ़ी है तो जाओ 11th से पढ़ के आओ। अगर अभी 11th जो है तुम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। 11th भी मैं साथ साथ में ही पढ़ा रहा हूँ, पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना इसे यूट्यूब में। एनीवेज, तो अब ऐसे समझो कि मेरे भाई, कई फर्म्स ऐसा चाहती हैं कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स्ड है। वो बैलेंस शीट में अगर कैपिटल 5 लाख रुपए है तो वो 5 लाख ही दिखे। वो 5 लाख से न कम हो न ज्यादा हो। हाँ, अगर वो उन्होंने एडिशनल कैपिटल एडअप कर दिया है तो वो बढ़ सकता है। वो चीज समझ में आती है। लेकिन ये जितने अप्रोप्रिएशंस होते हैं ना, कि पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, पार्टनर को प्रॉफिट बांट रहे हैं, पार्टनर से आईओडी ले रहे हैं, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो नहीं चाहते हैं कि उनके कैपिटल अकाउंट में दिखे। तो ये सारी चीजें जो है करंट अकाउंट में आ जाएंगी मेरे भाई। ठीक है। अब देखो इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है, क्या होता है, मैं ये समझा देता हूँ आज। आ, इसमें बस इतना समझ लो, आप साथ में अगर चाहो तो लिख सकते हो साथ साथ। कैपिटल्स, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है, पहली चीज कैपिटल्स आर फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, एंड चेंज्ड ओनली इन द केस ऑफ एडिशनल कैपिटल और एडिशनल कैपिटल और विड्रॉइंग कैपिटल। विड्रॉइंग कैश, इसको ड्राइंग की तरह मत ट्रीट करना, विड्रॉइंग कैपिटल
कैपिटल को ही विड्रॉ कर लिया, कम कर लिया, वापस ले लिया ओनर ने, ठीक है। और विथड्रॉइंग कैपिटल। अभी इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं, इसको मैं अभी नीचे समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड हम समझ रहे हैं। तो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें जो आपके कैपिटल्स हैं हर पार्टनर के, वो सारे के सारे फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है। बात क्लियर है, बहुत सिंपल है, ठीक। अब आ जाते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या करेंगे? ऑल द अप्रोप्रिएशंस, अप्रोप्रिएशंस फ्रॉम P&L एप्रो अकाउंट आर treated here. All the appropriations from P&L appro account are treated here. कौन कौन सी appropriations? अभी लिख लेते हैं। Appropriations such as IOC, salary, commission, IOD, even drawings, even profits or losses, ठीक है। तो जितनी अप्रोप्रिएशंस है भाई साहब, वो सारी की सारी अप्रोप्रिएशंस करंट अकाउंट के अंडर आएगी। और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्ट सेम है। पर्टिकुलर जितने पार्टनर उतना अमाउंट का कॉलम, ठीक। पर्टिकुलर जितने पार्टनर उतना अमाउंट का कॉलम। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का फॉर्मेट सेम है। अब एक और चीज समझ लो, कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कि कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से चल रहा है, तो उसका डेबिट बैलेंस पॉसिबल नहीं है। एक हद तक, एक हद तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेकिन अगर वही चीज मैं बोलूं करंट अकाउंट के साथ, तो करंट अकाउंट का बैलेंस कैन बी डेबिट, कैन बी क्रेडिट। उसका बैलेंस आपका डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। हो सकता है किसी पार्टनर को ज्यादा पैसे मिल गए हो सकता है किसी पार्टनर ने बहुत ज्यादा ड्राइंग्स कर ली हो। तो वो सारी चीजें करंट अकाउंट में दिखेगी। तो करंट अकाउंट कैन बी, इट कैन बी डेबिट और क्रेडिट, बट कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रेडिट, नॉट डेबिट। समझ लो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, डेबिट कभी नहीं रह सकता। और वेर एज करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चल नीचे चलते हैं। अब आ जाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। इसको यहां से एक ऐसा लाइन लेके आते हैं और इधर समझाते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग, अब भाई जैसा नाम है, जो फ्लक्चुएट करता हो, जो कि चेंज होता हो, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, इसमें लिख भी देते हैं चलो। फ्लक्चुएटिंग यानी फ्रीक्वेंटली। तुम में से कितनों को फ्रीक्वेंटली की स्पेलिंग नहीं आती? फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, भैया चेंज हो रहा है। हर हर अपने अकाउंटिंग पीरियड के साथ चेंज हो रहा है। एवरी अकाउंटिंग पीरियड इट इज बीइंग चेंज्ड, ठीक है। अब देखो, सपोज करो कि मैं बोलूं कि तुम्हारा जो कैपिटल अकाउंट है उसमें बैलेंस है अभी 5 लाख रुपया। कुछ नहीं करना है आपने, अगर मान लो कमा लिया 10,000 रुपया, तो आपके उसी कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपया दिख जाएगा, और आपका नया कैपिटल बैलेंस हो जाएगा 5,10,000 रुपया। यानी कि ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, उसमें जो हम लोग करंट अकाउंट में चीजें करते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें फ्लक्चुएटिंग में होती है। प्लस जो तुम्हारा ओरिजिनल कैपिटल बैलेंस है वो भी फ्लक्चुएटिंग में ही कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस में दिख जाता है। यानी कि इट इज द नॉर्मल बेसिस। ये जैसे हम लोग नॉर्मली कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट जैसा बनाते हैं, बिल्कुल वैसा बनता है ये, बिल्कुल वैसा। इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस चेंज क्या है, वो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, जिसमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। मुझे ऐसा अभी तक उम्मीद है कि जो मैंने आज समझाया है तुम सारे भिड़ू लोगों को समझ में आया है।
अगर नहीं आया है तो मैं क्या ही बोलूं। फिर से देख लो इस वीडियो को, छोटी सी तो है, 15 मिनट की है? देख तो सकते ही हो, क्या ही दिक्कत है, क्यों? चलो, अब इसी के साथ साथ तुम लोग को आज मैं जो है आईओसी भी समझाऊंगा। वो क्या है ना, समय है अपने पास, 15 ही मिनट तो हुआ है। 20 मिनट की बात हुई थी, 5 मिनट में आईओसी समझाया जा सकता है आराम से। अब समझो, आईओसी का मतलब ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये पता नहीं इसका ना, मुझे लगता है निप चेंज करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक, बात मेरी समझ में आ रही है? वेदर वेदर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अब चाहे आप फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हो, चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट की जो ओपनिंग बैलेंस है उसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है? आपको क्वेश्चन में दे देगा कि आईओसी इज 10%। आईओसी इज 10%, यानी कि अगर आप मान लो ए है और बी है, इनका कैपिटल है 1 लाख और इनका कैपिटल है 2 लाख, और ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस हैं, तो इन दोनों का 10-10%, यानी कि आईओसी कितना हो जाएगा ए और बी का? भैया 10,000 और 20,000। अब बेटा अगर तुमको ये मैथ नहीं समझ में आ रही है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ और मेरी मैथ कुछ ज्यादा खास अच्छी है नहीं, सही बताऊं तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं बता दूं यहाँ 10% कैसे निकालते हैं। चलो, कुछ कुछ गधों को मैं बता ही देता हूँ, जो गधे हैं ना, जिनको ये 10% निकालने नहीं आ रहा है। मान लो ये 1 लाख रुपए है, इन 1 लाख का 10% निकालना है, मतलब 10/100 कर दो, इस परसेंट साइन को हटा दो, यानी कि जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, कितना बचा? 10,000 बचा। देखो 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 गधों, जिनको नहीं समझ में आ रहा 10,000 कैसे आया, ऐसे आया। ठीक है, चलो 20,000 भी निकाल के दिखा देता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं। ये है तुम्हारा 2 लाख, ए का भी 10% निकालना है, तो जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, कितना बचा भाई? 20,000 बचा। देख लो, पता नहीं क्या करते हो यार, परसेंटेज नहीं आता तुम लोग को, बताओ कैसे होगा काम। चलो, एनीवेज परसेंटेज आता है तो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, पीठ थपथपाओ अपनी। बहुत बढ़िया है, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत सही जगह पैसा लगाए हैं। चलो, तो आइए, हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस एक बार याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर वक्त हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट पर कैलकुलेट होता है, वेदर इट्स फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग। जो मेन हमारा कैपिटल अकाउंट है, उसका जो ओपनिंग बैलेंस है, उसी पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई लोग, चलो, आज के लिए जो है इतना इंपॉर्टेंट था, आपको मैंने बता दिया फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, उसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं, कैसे करते हैं, समझा दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले ही दिन, जो हमारा ये अगला दिन आने वाला है, उसमें मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाऊंगा। अभी क्या है कि अभी मैं आपको इन सब के फॉर्मेट्स नहीं बनवा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, वहां पर फॉर्मेट धीमे धीमे आने लग जाएंगे, और आपको धीमे धीमे करके वो सारे फॉर्मेट्स वहीं पर क्लियर होने लग जाएंगे। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट, नॉट टू वरी अबाउट दैट एट ऑल। ठीक है दोस्तों, चलो, तो आज के लिए जो है इस सेशन को इतना ही रखते हैं। होप करूंगा कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो में अपना जो है कमेंट करना, कमेंट बॉक्स तुम लोगों के लिए ही है। तुमको जो भी है अपना क्रिटिसिज्म वो मुझे दे दो। ठीक है, बस गाली मत देना यार। ठीक है, गाली नहीं पसंद मेरे को, ठीक है? हाँ, मैं देता हूँ गाली, बट ऐसी बात नहीं, बट मुझे पसंद नहीं है गाली। कमेंट सेक्शन में गाली मत देना, ठीक है? चलो, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर इस सीरीज को देखना चाहते हो आगे भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और घंटा दबा दो मेरे भाई। घंटा दबाने से क्या होगा ना, कि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आएगी, तुमको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं तो कम से कम फीड में मेरी वीडियो तुमको सबसे पहले दिख जाएगी, अपने आप। ठीक है दोस्तों, चलो, तुम सबसे विदा लेना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, कर मजा करो यार, मजा करो। बहुत ही छोटी जिंदगी है, खूब मजा करो, फुल टू एकदम। गुड, नाइस, बाय बाय।